स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि दृष्टि आईएएस का मैंने 68 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज डाला था, उसका पार्ट 1 डाला था और आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था कि सर पार्ट 2 भी कंटिन्यू कीजिए। और चूंकि इसमें रिस्पांस अच्छा मिला पार्ट 1 में, इस वजह से मैं अब दृष्टि आईएएस का जो है वो कंटिन्यू करूँगा। देखिए अभी मैं दृष्टि आईएएस का सेक्शनल चलाऊँगा, एक हिस्ट्री का बिहार स्पेशल, दूसरा आपका साइंस का 30 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम में आता है बीपीएससी में, उसके लिए साइंस का एक स्पेशल चलाऊंगा और फिर करंट अफेयर्स का स्पेशल चलाऊंगा और पॉलिटी का स्पेशल चलाऊंगा दृष्टि आईएएस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दृष्टि आईएएस का। और इसका जो है वो बीपीएससी के एकदम पैटर्न पे रहता है क्वेश्चन, इस वजह से बहुत सारे लोग इसका टेस्ट सीरीज वगैरह पसंद करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लेकिन मैं केवल इसका जो है वो केवल हिंदी वर्जन में मैं इसमें बताऊंगा। तो आप लोग देख ले, पार्ट 1 में मैंने 1 से 75 तक का हिस्ट्री बिहार स्पेशल करवा दिया था। अब इसमें आप लोग का पार्ट 2 में 76 से लेके 150 तक का इसमें कंप्लीट करवा दूंगा, बिहार स्पेशल हिस्ट्री एंड अदर हिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो है 150 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट हिस्ट्री का मैं इसमें आज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से पार्ट 1 देख लेंगे। यहाँ से हम पार्ट 2 से शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को उतना ही प्यार देंगे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग 76 में आ जाते हैं। 76 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महरौली लॉ स्तंभ की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, महरौली लॉ स्तंभ की स्थापना गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के रूप में की गई थी। और यहाँ पे है कि यह स्तंभ जो है वो संस्कृत में इसका अभिलेख है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 77 में यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आप लोग को याद होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924। और 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। नेक्स्ट आइए 78 बोल रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था। तो 78 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 78 हो गया। नेक्स्ट आइए 79 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, 79 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 29 अक्टूबर 1870 को कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने की थी और यह बाल विवाह के विरुद्ध जनमत तैयार करने और महिलाओं की सामाजिक स्थिति का उत्थान करने और ब्रह्म विवाह को वैध बनाने पर केंद्रित था। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक थे। तो 80 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक चिकित्सक थे। ठीक है, जीवक प्राचीन भारत के महान चिकित्सक थे और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा बिंबिसार के पुत्र राजकुमार या कुमार अभय द्वारा पालन पोषण होने के कारण उन्हें कुमार भच्च भी कहा जाता था। वह कई राजाओं जैसे कि गौतम बुद्ध, सभी प्रकार के भिक्षुओं और ज्ञात विश्व के लोगों के चिकित्सक थे। जीवक राजा बिंबिसार के चिकित्सक थे जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 में बोल रहा है 81 का क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। तो 81 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उनका बचपन का नाम था केशव गंगाधर तिलक के रूप में हुआ था और यह एक भारतीय राष्ट्रविद, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी प्रदान की गई थी जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकार किया गया, यानी कि जन नेताओं के रूप में। ठीक है, और उनके द्वारा जो उद्धरण किया गया था एक नारा था, वह स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट आई 82 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने
भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो ये आप लोग को पता होगा, ऑप्शन सी विनोबा भावे ने। नेक्स्ट आइए 83 नंबर में बोल रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1664 ईस्वी में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1664 ईस्वी में जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने की थी और फ्रांसीसी कैरोन की अगुवाई में कंपनी ने वर्ष 1668 में अपना पहला कारखाना सूरत में और वर्ष 1669 में अपना दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम, यानी कि जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, वहाँ पे किया गया था। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि डच, डेनिश, पुर्तगाल और फ्रेंच कंपनियों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन सबसे बाद में हुआ था। नेक्स्ट आइए 84 में, बोला निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे देख ले, लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद है बोध गया। तो बोध गया क्या था? यहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे मृत्युपुरा लुम्बिनी, तो ये तो सुमिलित नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है बोध गया वाला, ये सही सुमिलित है। जन्म जो हुआ था इनका लुम्बिनी में हुआ था, तो ये तो कुशीनगर है, तो गलत हो गया। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सारनाथ वाला जो है वो सही है, यानी कि यहाँ पे गलत पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा ए और डी, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 85 में, बोला कि 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो 85 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और आंदोलन के नेताओं ने इसे पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया था। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश जारी कर बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित किया, पूर्वी बंगाल और असम। 31 मिलियन की आबादी तथा शेष बंगाल में 54 मिलियन की आबादी थी, जिनमें से 18 मिलियन बंगाली और 36 मिलियन बिहारी और ओडिसी थे। और 7 अगस्त 1905 को विभाजन विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। उसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आइए 86 नंबर में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था। तो 86 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक सुधारों से। नेक्स्ट आइए 87 में, 87 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आप सबको पता होगा, 87 का डी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट आइए 88 में, बोला किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो 88 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपने पौत्र शहजादा अजीम को, जो अजीम उस शान के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1702 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट आइए 89 नंबर में, 89 नंबर बोल रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सी कथन सही नहीं है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जब यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था। ये जो है कथन, ये सही नहीं है। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार, जॉन मार्ले जो था वो भारत के सचिव थे। ठीक है, और मिंटो जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो 90 नंबर का यहाँ पे इसका जो सही कालानुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए, चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को, और असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1920-22 में। ठीक है, तो विकल्प जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 91 में, 91 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम लागू किया था, यानी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था,
जिसने निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन और साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसी बृहत शक्तियां पुलिस को दे दी थी, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुरूप नहीं थी। इस अधिनियम का विरोध करने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने केंद्रीय विधानसभा में तब एक बम विस्फोट करने की साजिश रची जब वहां अध्यादेश पारित किया जाना था। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था 8 अप्रैल 1929 को। तो यहाँ पे ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए यहाँ पे 92 नंबर में बुरा है अमुक्तमाल्याद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट आइए 93 में बुरा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को की गई थी। और ये जो की गई थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। नेक्स्ट आइए 94 में बोल रहा है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो 94 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पील आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट आइए 95 में बोल रहा है दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी भारत वापस आए। तो ये कब आए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में 96 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब 1604 में पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित सिख शास्त्रों का प्रारंभिक संकलन है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम पुस्तक। नेक्स्ट आइए 97 में 97 में आइए बुरा निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट आइए 98 में बुरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था और ये कब पारित किया गया था? तो 98 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1878 ईस्वी में। और किसके समय किया गया था? तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट आइए 99 में बुरा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूं मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। यह कथन किसने कहा था? तो 99 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, अब आइए 100 नंबर में 100 क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 100 हो जाएगा, 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया गया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए वर्ष 1919 में सेडिशन कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया था और इसी के आधार पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 101 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए 1885 में तो ये सही है, ठीक है, और एओ ह्यूम इसके अध्यक्ष ये सचिव थे, ठीक है, तो बी यहाँ पे गलत है। उसके बाद इस अधिवेशन में कुल 82 प्रतिनिधित्व यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे 82 नहीं 72 प्रतिनिधि शामिल थे, तो ये भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, ये सही है, यानी बी और सी गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 102 में 102 बुरा निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग को
एक चीज़ याद रखिएगा कि सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, जिसने प्रसिद्ध प्रेस कानून के माध्यम से देसी प्रेस पर लागू सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। तो इसका जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। और वह इंग्लैंड में दलगत राजनीति का शिकार हो गए थे और उसके स्थान पर 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड को फिर भारत भेजा गया था। नेक्स्ट आइए 103 नंबर में, पूरा निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हुआ था। तो हो उपद्रव आप लोग याद रखिएगा, ये झारखंड के तरफ से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंहभूम में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 104 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है। तो इसमें सही सुम्मिलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही सुम्मिलित नहीं है। अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट आइए 105 नंबर में, बोरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को। तो बॉम्बे पारसी मूल के दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने थे। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन्होंने वर्ष 1851 में बॉम्बे में रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका के संस्थापक संपादक भी रहे हैं, और इन्होंने वर्ष 1861 में लंदन जोरास्ट्रियन एसोसिएशन की भी स्थापना किए थे, और ये जो थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और लंदन इंडियन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में, 106 नंबर बोल रहा है 106 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो 106 का इसका सही हो जाएगा यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट कर लेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वर्ष 1931 में गंगा शरण सिन्हा, ठीक, उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था, रामानंद मिश्र ने। तो यहाँ पे बी और डी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। यहीं पे अगर औपचारिक गठन बोलता तब वो 1934 होता। ठीक है, और वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण ने पटना के अंजुमान इस्लामिया हॉल में एक बैठक बुलाई और इसका औपचारिक रूप से बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का शुभारंभ किया, और इसके पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे और महासचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे 1934 में। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में, 107 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल के दौरान उनके पुत्र दारा सिकोह के द्वारा सिर ए अकबर के रूप में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, और इस पुस्तक में उन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में, 108 नंबर बोल रहा है 108 बोल रहा है कि 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो 108 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में, 109 बुरा निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौता का परिणाम नहीं था। तो 109 का यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को यहाँ पे समझौता किया गया था, इस पे हस्ताक्षर किया गया था, और इसके द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा को समाप्ति के लिए, जिसे गांधी एवं उनके अनुयायियों द्वारा नमक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। और गांधी इरविन समझौते के परिणाम निम्नलिखित हैं। इसमें जो है पहला जो है वो गांधी जी इरविन की ईमानदारी से प्रभावित थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने सहमति व्यक्त की। ठीक है, दूसरा जो था वो था कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रदान करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुई। तीसरा है इसमें शामिल कुछ अन्य शर्तों में ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के सभी आदेश वापस लेना भी था। और चौथा है कि इरविन ने हिंसा में शामिल और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार किए गए
भागीदारों कैदियों की रिहाई को छोड़कर अन्य अपराधियों से संबंधित परीक्षणों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। और यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश नमक पर आरोपित कर हटा देंगे, जिससे भारतीयों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए कानूनी रूप से नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लें, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, ये परिणाम नहीं था, तो ये तो परिणाम ही था। कांग्रेस का दूसरे कौमी सम्मेलन होने के लिए सहमत होना, यह भी परिणाम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पारित सभी आदेशों को वापस लेना, और ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर, ये सभी जो थे इसके परिणाम थे। ठीक है, तो यहाँ पे परिणाम नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 110 नंबर में। 110 नंबर बोल रहा है कि सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। सितंबर 1657 में सम्राट की गंभीर बीमारी के बाद मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी की लड़ाई के दौरान सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ, जिसको सामूगढ़ का युद्ध एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें कि यह युद्ध उनके पुत्रों दारा शिकोह, जो कि सबसे बड़े बेटे थे, और उत्तराधिकारियों के साथ उसके दो छोटे भाइयों औरंगजेब और मुराद बख्श, मुगल सम्राट शाहजहां के तीसरे और चौथे पुत्र के बीच 29 मई 1658 को यह युद्ध लड़ा गया था। और आगरा के दक्षिण में 20 किलोमीटर दूर दारा शिकोह और औरंगजेब के नेतृत्व में दो महान मुगल सेनाएं धूल भरे मैदान पर भिड़ गई थी। ठीक है, और दारा जीत के कगार पर था जब उसके एक सेनापति खलीलुल्लाह खान ने उसे धोखा दे दिया, और इस बीच यहाँ पे अंततः जो था वो औरंगजेब जीत गया था। नेक्स्ट आइए 111 नंबर में। डायमेकस एक यूनानी राजदूत था, तो किसके दरबार में था? तो ये था बिंदुसार के दरबार में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। डायमेकस 3री शताब्दी ईसा पूर्व रहने वाला सेल्यूकस साम्राज्य का एक यूनानी था। वह भारत में पाटलिपुत्र के मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार का राजदूत बना था। नेक्स्ट आइए 112 नंबर में। 112 में बोल रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1942 में। ठीक है, तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। यहां पे मार्च भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए 113 नंबर में। 113 बोल रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो 113 में यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी, पट्टाभी सीतारमैया। और उसके बाद फिर विवाद उत्पन्न हो गया, और उसके बाद जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट आइए 114 नंबर में। 114 में बोल रहा है कि होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र 1121 ईस्वी के दौरान होयसल राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट आइए 115 नंबर में। 115 में बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीसराय का। लखीसराय का प्राचीन नाम अंगुत्री था, और लखीसराय की स्थापना पाल वंश के दौरान एक धार्मिक तथा प्रशासनिक केंद्र के रूप में की गई थी। नेक्स्ट आइए 116 नंबर में। 116 बोला निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 116 का यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय की घोषणा की, और इस कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के फर्स्ट लॉर्ड थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो थी वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे देखिए अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, तो यहाँ पे 2 लोग थे, और लॉर्ड बेबल और विलियम वुड नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग नहीं थे, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 117 नंबर में। बड़ा रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? तो 117 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिताब राय को। नेक्स्ट आइए 118 में। वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नारायण सिंह ने। और ये जो था ये आपका
सिंहभूम और बीरभूम के क्षेत्र में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला था। नेक्स्ट आइए, देखिए सिंहभूम हो जाएगा वो आपका झारखंड में, और बीरभूम जो हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 119 नंबर में, 119 का यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी अनुक्रम की प्रवस्था है। तो 119 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्योंकि देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। और अनुक्रम पारिस्थितिकी समय के पैमाने पर किसी वनस्पति में दिशात्मक परिवर्तन का एक सार्वभौमिक प्रक्रम है, और यह बड़े पैमाने पर परिवर्तन अथवा विनाश के कारण होता है। इस प्रक्रिया में एक समुदाय द्वारा स्थिर परिपक्व चरमोत्कर्ष समुदाय के विकसित होने तक दूसरे समुदाय का स्थान लेने की एक प्रगतिशील श्रृंखला शामिल है। तो इसमें जो देखिए इसका जो सही अनुक्रम है वो यहाँ पे आप लोग याद रखिए। पहले है इसका जो पहला जो है वो है यहाँ पे अनुक्रम की प्रवस्था है, यहाँ पे जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अरेंज किया जाता है कि कैसे इसमें किया जाता है, तो यहाँ पे जो है पूरा प्रक्रिया एक साथ निर्मित है और ये जो है एक सिस्टेमैटिक तरीके से होता है। तो यहाँ पे उस तरह का इसमें कुछ नहीं दिया गया है और क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है। 120 में ये बोरा बिहार के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था। तो 120 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुसुम कुमारी देवी ने। बिहार की कुसुम कुमारी देवी ने भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को दिए जाने वाले मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने हेतु आरा में लोगों को संगठित किया था। नेक्स्ट है 121 नंबर में, 121 में बोल रहा है कि राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था। तो 121 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसी राम। राधा स्वामी मत की स्थापना वर्ष 1861 में आगरा के तुलसी राम ने की थी, जो पेशे से एक बैंकर थे। उन्हें शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट आई 122 नंबर में, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो 122 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय। वर्ष 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी और वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए भारत आए किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। परिणाम स्वरूप लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट आई 123 नंबर में, बोरा की बुर्ज होम और गुफ कराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं। तो 123 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल के। नेक्स्ट आइए 124 नंबर में, 124 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये अभी मैंने इसका कुछ देर पहले जिक्र किया गया था, 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आइए 125 में, 125 बोला रानी विक्टोरिया द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि रानी विक्टोरिया द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था। तो 125 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो था उस समय वायसराय था भारत का। नेक्स्ट आइए 126 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो ये आपको पता होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आई 127 नंबर में, मौर्य प्रशासन में महिषी था या थी। तो बताइए कि मौर्य प्रशासन में महिषी क्या था। तो महिषी जो था वो 127 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख्य रानी। तो मौर्य प्रशासन के तहत मुख्य रानी को महिषी नामक शीर्षक का एक विशेष स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट आइए 128 नंबर में, 128 बोला निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है। तो 128 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, चिरांद जो है वो बिहार में स्थित है। ठीक है, और इस स्थल पर नवपाषाण युग के पुरातात्विक अभिलेख पाए गए हैं।
नेक्स्ट आई 129 में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में स्थित है। तो यहाँ पे देख ले, उपयुक्त सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कोई भी बिहार में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आई 130 नंबर में, 130 नंबर बोल रहा है असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था, ये गलत है, जबकि चौरा चौरी कांड के लिए इसे निलंबित किया गया था। नेक्स्ट आइए 131 नंबर में, बोल रहा है गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से नहीं जुड़े हुए थे। तो 131 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युगांतर से ये नहीं जुड़े हुए थे। युगांतर जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, महात्मा गांधी से जुड़े हुए नहीं थे और इसे भूपेंद्र नाथ दत्त और बनींद्र कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जबकि गांधी जी यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आई 132 में, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो थे एनसी केलकर और आईबी सेन, एनसी केलकर, आईबी सेन और तिलक, ठीक है, और एक दास थे, उन्हें जो थे गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए चुने गया था। तो यहाँ पे एक से अधिक चुना गया था, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आई 133 नंबर में, राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है। तो 133 के यहाँ पे आप लोग देख ले, महाजनपद का देख ले, वज्जी का क्या हो जाएगा वैशाली, तो सही सुमलित है। उसके बाद आइए अंग का चंपा सही सुमलित है, चेदी का सुक्तिमती होगा, ये भी सही है, और सुरसेन का मथुरा है, तो ये भी सभी सही है। यानी कि यहाँ पे जो है वो सभी सही सुमलित है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 134 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो 134 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधार। गांधार राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आइए 135 नंबर, 135 में बोल रहा है कि कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, तो 135 याद रख लेंगे, ऑप्शन डी राजशेखर। कर्पूर मंजरी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य मीमांसक राजशेखर के द्वारा रचित एक प्राकृत का नाटक है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और उन्होंने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए यह नाटक लिखा था और प्राकृत भाषा के शुद्ध साहित्यिक कृतियों में से इस रचना का विशेष स्थान है और वे गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इसके। 136 में, यह निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सुमलित नहीं है। तो 136 का यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को होगा, तो यहाँ पे 1784 नहीं दिया गया, ये गलत है। उसके बाद आइए तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है वो सही सुमलित नहीं है, बाकी जो है वहाँ पे सही सुमलित है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा केवल। नेक्स्ट आइए 137 नंबर में, 137 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो 137 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेटकॉफ, देन लॉर्ड डलहौजी एंड देन लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आइए 138 नंबर में, बोला सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था। तो सैडलर आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1917 ईस्वी में, ठीक है, और इसमें 2 भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया था, एक थे सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरा थे जियाउद्दीन अहमद को भी इनमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट आइए 139 में, बोला बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है। तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर में। मोहम्मद बख्तियार खान का मकबरा कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के मधुराना गांव के पास एक पहाड़ी में स्थित है और बख्तियार खान फतेह खान का पिता था, जिसका विवाह शेर शाह सूरी की बेटी से हुआ था। नेक्स्ट आइए 140 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था।
तो 140 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अजीम उस्सान। 140 हो गया। नेक्स्ट आइए 141 में। 141 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था। तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर को। मुगल सम्राट अकबर द्वारा कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था और उन्हें बिहार के नालंदा में दफनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था, तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट आइए 142 में, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ था। तो देखिए, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड 1908 में हुआ था और मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा एक क्रांतिकारी षड्यंत्र रचा गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ए और डी दोनों हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 143 में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। तो 143 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना वर्ष 1793 में की थी, जिसे बंगाल स्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 144 नंबर में। 144 में बोल रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था। तो 144 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल ने सबसे पहले यह गाना गाया था। हालांकि इस कविता को पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने वर्ष 1921 में लिखा था। तो ये आप लोग कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 145 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था। तो 145 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चालुक्य जो है वो कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था, जबकि राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल जो थे कन्नौज त्रिकोण के हिस्सा थे। नेक्स्ट आइए 146 नंबर में, बोरा कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने भ्रमण किया था। तो 146 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट आइए 147 नंबर में, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं में से किसका जन्म बिहार में हुआ था। तो ये आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट आइए 148 में। 148 में बोल रहा है कि वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1905 में बोल रहा है, तो 1905 में हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए 149 में। 149 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमिलित नहीं है। तो देखिए, बिहार में ब्रिटिश शासन का विस्तार जो हुआ था वो 1757 में हुआ था, सही है। उसके बाद बोल रहा है बक्सर का युद्ध जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही 1765, ये गलत है, 1764 होगा, याद रखिएगा 1764 होगा। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, इसने बिहार में काश्तकारी के अधिकारों को परिभाषित किया 1885, सही है। कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1910 नहीं, ये 1912 में हुआ था। तो यहाँ पे दो गलत है, एक डी गलत है, ठीक है, और एक बी गलत है, तो दो गलत है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 150 नंबर और इस टेस्ट का पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन, चेरो विद्रोह हुआ था। तो 150 का इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था और कंपनी ने चूड़ामन को चेरो के राजा के रूप में पदस्थ किया, जिसने बदले में जनता से भारी कर वसूले। और चूड़ामन ने किसानों, आदिवासियों और गरीब ग्रामीणों का शोषण किया, जिसके कारण राज्य में आक्रोश और अशांति का प्रसार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। हालांकि अंग्रेजों द्वारा जल्द ही इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि यह टेस्ट सीरीज जो है आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा। और यहाँ पे मैंने ये पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कर ले। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें बहुत सारे PDF स्टडी मटेरियल सेंड किए जाते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, सर्च कीजिएगा confusion9.2.11, उससे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।